हेलो क्राफ्टी पीपल, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे लच्छा टोकरी चाट। इसके लिए हमें सबसे पहले आलू के लच्छा टोकरी बनाने होंगे। तो आइए लच्छा टोकरी बनाना शुरू करते हैं। लच्छा टोकरी बनाने के लिए हमें देसी और पुराने आलू चाहिए। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छील लिया है। आइए अब इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस हम मोटी साइड से करेंगे। सभी आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इसे वॉश करेंगे। इसे अच्छे से वॉश करके एक बार निकाल लेंगे। एक बार और हम इन आलू लच्छा को अच्छी तरीके से धोएंगे जिससे इनका स्टार्च पूरी तरह से हट जाए। अब ये आलू छन्नी में निकाल कर रखेंगे जिससे इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए। अब हम आलू लच्छा को अच्छे से दबाकर इसका सारा पानी निचोड़ते हुए दूसरे प्याले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी अच्छे से निकल चुका है। अब हम 6 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदा आलू को बाइंड करने में हेल्प करेगा और इसमें बचा हुआ पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। मैदा को हम अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। चलिए अपना तेल रख देते हैं गरम करने के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। लच्छा टोकरी बनाने के लिए हमें इस टाइप की छन्नी चाहिए होगी। आप लच्छा टोकरी के लिए छोटी बड़ी जो भी आपके पास चाय छानने की छन्नी या एक्स्ट्रा छन्नी होती है ना, वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये छन्नी यूज़ करने वाली हूँ। छन्नी को ऑयल के अंदर डाल के हल्का सा चिकना कर लेते हैं। अब इसमें हम आलू लच्छा लगाना स्टार्ट करेंगे। लच्छे की लेयर थोड़ी सी थिक रहेगी। हाथ से इसके कोने अच्छे से सेट कर लेंगे। टोकरी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। जब टोकरी हल्की हल्की सिक जाए तो उसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से दबाएं बीच में से और साइड में से, जिससे वो अच्छी टोकरी की शेप ले ले। बीच बीच में करछी की हेल्प से ऑयल को कॉर्नर्स पे डालें जिससे टोकरी कॉर्नर्स से भी अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारी टोकरी काफ़ी हद तक सिक चुकी है। अब हम लच्छा टोकरी को चाकू की हेल्प से छन्नी से बाहर निकाल लेंगे। को पूरे कॉर्नर्स पे अच्छे से घुमाना है तो हमारी टोकरी आराम से बाहर आ जाएगी। अब हम इस टोकरी को एक बार और सेकेंगे कढ़ाई में जिससे इसके जो कॉर्नर्स कच्चे रह गए हैं वो अच्छे से सिक जाएं। टोकरी को हम उल्टा डालेंगे कढ़ाई में। तो देखिए हमारी ये टोकरी तैयार है। इसी तरह से इसका सारा ऑयल निकाल कर हमने टोकरी रेडी करेंगे। सभी टोकरियाँ ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। सेकते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तेज सिक जाएंगी तो इनमें कड़वास आ जाएगी। हैंडल गर्म हो जाए तो उसे कपड़े से पकड़ लें। देखिए हमारी ये टोकरी बिल्कुल तैयार है। कितनी सुंदर लग रही है ना ये, और खाने में भी लाजवाब लगती हैं। 7 से 8 मीडियम साइज़ आलू में 6 से 7 टोकरियाँ बन जाती हैं। अगर आप छोटी चाय की छन्नी में बनाएंगे तो टोकरियाँ ज़्यादा बनेंगी। चलिए इसकी चाट की तैयारी कर लेते हैं। चाट के लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड छोले, मीठी सौंठ, चटनी, दही, बारीक या मोटी सेव, बूंदी, अनार के दाने, नमक पारे, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला और भुना हुआ जीरा। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हैं। आप चाहें तो इसमें से कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए आलू लच्छा टोकरी चाट को बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे छोले, आलू, नमक पारे, बूंदी, दही, फिर से छोले, आलू, सेव, बूंदी, दही, मीठी चटनी, दही, बूंदी, हरी चटनी, दही, सौंठ, नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला। लास्ट में अनार के दाने और सेव डालकर हमारी टोकरी तैयार हो जाएगी। सोच रहे होंगे बार बार मैं एक ही सेम प्रोसीजर बार बार छोले, आलू, दही बार बार डाल रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ जिससे हमारी टोकरी में हर बाइट में सेम फ्लेवर आए। देखिए कितनी लाजवाब लग रही है ना हमारी टोकरी। मन कर रहा है ना इसे अभी खाने का। तो
आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बस ध्यान रहे जब आप कढ़ाई में इसे बनाएं तो आपका हाथ ना जले। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करके आप मेरी और रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।